ज्योतिराव फूले की पुस्तक गुलामगिरी के पिछले एपिसोड में हम इसके 15वें भाग को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें महात्मा फूले जिक्र करते हैं कि समाज में किस तरह दो व्यवस्थाएं स्थापित हैं। पहली अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था और दूसरी ब्राह्मणों द्वारा स्थापित की गई सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक व्यवस्था। महज कुछ उदाहरणों के जरिए वे अपनी बात को साबित करते हैं। सबसे पहले वे एग्जाम्पल लेते हैं ब्राह्मणों की अनाथ विधवाओं का, कि उनका पुनर्विवाह न होने के कारण उन्हें व्यभिचार करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिसका नतीजा होता है गर्भपात और भ्रूण हत्या। और ये दोनों ही अपराध इतने जघन्य उन्होंने माने हैं कि इसके आगे मातंग और महारों द्वारा की गई चोरी डकैती वाले अपराध भी मामूली लगते हैं। उसके बाद वे जिक्र करते हैं शिक्षा विभाग का, कि यदि ब्राह्मण अपने कार्य को करने में निपुण होने के साथ साथ ईमानदार हैं, तो वे ये बात को साबित करके दिखाएं कि उन्होंने कितने अछूत बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाया है। उसके बाद वे म्यूनिसिपैलिटी के एक अन्य उदाहरण के तहत ये बात साबित करते हैं कि ब्राह्मण व्यवस्था किस तरह काम करती है। एक ब्राह्मण अपना सब कुछ छोड़कर काशी परमानेंटली शिफ्ट हो जाता है, लेकिन जाने से पहले वे अपनी हौद अछूतों को छूने नहीं देना चाहता, इसलिए उसके आसपास एक पुख्ता दीवार खड़ी कर देता है। उसकी देखा ताकि एक दर्जी भी ऐसा करने की कोशिश करता है तो ब्राह्मण की दीवार गिराई नहीं जाती है, लेकिन दर्जी के टंकी के आसपास खड़ी की गई दीवार को ध्वस्त कर दिया जाता है। और उसको प्रताड़ित करने के लिए जो पाइपलाइन उसकी टंकी में पानी भरने का काम करती थी, उस पाइपलाइन के बीच में ही एक और पाइपलाइन खींचकर ब्राह्मण जो है एक छोटी टंकी स्थापित कर देते हैं अपने स्नान करने के लिए। इन सब चीजों के ऊपर चर्चा हमने पिछले एपिसोड में कर ली थी। अब हम चर्चा को यहाँ से आगे लेकर चलेंगे और इसके 16वें भाग की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। भाग 16, ब्रह्म राक्षसों के उत्पीड़न का अंत। ढूंढीराव, तात आपके साथ जो संवाद हुआ उससे सिद्ध होता है कि सभी ब्राह्मणों ने अपने पाखंडी धर्म के नाम पर हमारी भोली सरकार की आंखों में धूल झोंकी है और हम सभी शूद्र अछूतों का अमेरिका के काले गुलामों से भी ज्यादा शोषण किया है और आज भी कर रहे हैं। इसलिए हम सभी को इन ब्राह्मणों के पाखंडी धर्म को त्याग कर अपने अनपढ़ भाइयों को इस संबंध में जागृत करना चाहिए। आप इस बारे में क्यों नहीं सोचते हैं और इन लोगों में जागृति लाने का काम क्यों नहीं कर रहे हैं? ज्योतिराव, मैंने शाम को ही इसके लिए एक पत्र लिखकर तैयार किया है। मैंने उसे अपने एक साथी को देकर कहा है कि पत्र में कॉमा मात्रा की जो गलतियां हों उसको ठीक कर उसकी एक एक प्रति तैयार करके सभी ब्राह्मण और ईसाई पत्रकारों के विचार जानने के लिए भेज दें। उस पत्र की नकल नीचे लिखे अनुसार है। तो नीचे जो है वो पत्र की ये नकल है जिसे मैं पढ़ रही हूँ। अब उसका टॉपिक है पत्र का, शूद्रों को ब्रह्म राक्षसों की गुलामी से इस प्रकार मुक्त होना चाहिए। ब्राह्मणों के मूल विद इन ब्रैकेट ईरानी पूर्वजों ने इस देश के मूल निवासियों पर आक्रमण किया और पराजित करके अपना गुलाम बना लिया। बाद में मौका पाकर उन्होंने अपने सत्ता के घमंड में कई तरह के स्वार्थपूर्ण नकली धर्म ग्रंथ लिखवाए और उन सब का एक मजबूत किला बनाकर उसमें उन सभी पराजितों को वंश परंपरा से बंदी बनाकर रखा। उनको कई तरह की ऐसी यातनाएं दी कि आज तक ब्राह्मण पंडित पुरोहित बड़ी मौज मस्ती में अपना जीवन गुजार रहे हैं। इसी दौरान जब अंग्रेज बहादुरों का राज इस देश में कायम हुआ, तब से अधिकतर दयालु यूरोपियन और अमेरिकन भले लोगों को हमारी उत्पीड़न अपनी आंखों से देखा नहीं गया। तब उन्होंने हमारे इस जेल खाने में बार बार आकर हम लोगों को ऐसा उपदेश दिया कि ऐ मेरे भाइयों, आप सभी लोग हमारे जैसे ही इंसान हैं। आपका और हमारा जन्मदाता और पालनकर्ता एक ही है। इसलिए आप सभी लोग हमारी तरह ही तमाम मानवीय हकों को पाने के लिए हकदार होने के बावजूद भी आप इन ब्राह्मणों के पाखंडी वर्चस्व को क्यों मान रहे हैं? आदि इस तरह के कई महत्वपूर्ण सूचनाओं का अध्ययन करने पर मुझे मेरे स्वाभाविक और सही मानवीय अधिकार समझ में आए, तो मैंने उस जेल खाने के नकली मुख्य ब्रह्म दरवाजे के किवाड़ों को लात मारी और उस जेल खाने से बाहर निकल आया। आपको कोशिश खुद ही करनी पड़ती है, कोई आपका सहयोग कर सकता है इस कोशिश में।
इस ब्राह्मण कैद खाने से बाहर निकलने के बाद मैंने अपने जन्मदाता के प्रति अपना आभार जताया। अब मैं उस परोपकारी यूरोपियन उपदेशकों के आंगन में डेरा डालकर थोड़ा आराम करने से पहले ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि, अब उनकी प्रतिज्ञा है नीचे, वो सुनिए। ब्राह्मणों के जिस प्रमुख धर्म ग्रंथों के आधार पर हम शूद्र अछूत लोग ब्राह्मण के गुलाम हैं और उनके अन्य ग्रंथों शास्त्रों में हमारी गुलामी के पक्ष में लेख लिखे हुए हैं, उन सभी ग्रंथों धर्मशास्त्रों का और उनका जिन जिन धर्म ग्रंथों और शास्त्रों से संबंध होगा, उन सभी धर्म ग्रंथों का हम त्याग करते हैं। उसी तरह जिन धर्म ग्रंथों के आधार पर विदिन ब्रैकेट फिर वह किसी भी देश या धर्म के विचारवान व्यक्ति द्वारा तैयार किया हुआ ही क्यों ना हो, सभी लोगों को समान रूप से सभी वस्तुओं का, सभी मानवीय अधिकारों का समान रूप से उपभोग करने की इजाजत हो, इस तरह के ग्रंथकार को मैं अपने निर्माण के संबंध में छोटे भाई जैसा आचरण कहूंगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने यही सारी बातें जो है समान अधिकार की बातें संविधान में लिखी हैं। दूसरी प्रतिज्ञा यह है कि जो लोग अपने स्वार्थ के अहंकार में जबरदस्ती किसी को नीच मानकर हीन व्यवहार करने लगते हैं, उन लोगों को मनमर्जी का आचरण करने का मौका देकर मैं अपने निर्माता और निर्मित पवित्र अधिकारों के नियमों को कलंकित नहीं होने दूंगा। तीसरी प्रतिज्ञा यह है कि जो गुलाम विदिन ब्रैकेट शूद्र दास दस्यु केवल अपने निर्माता पर विश्वास करके नीति के अनुसार साफ सुथरा व्यवहार करने को तय करके वैसा ही आचरण कर रहे हैं, जब ऐसा मुझे पूरा यकीन हो जाएगा तो मैं उनको अपने परिवार के भाई की तरह मानकर उनके साथ प्रेम से खाना ग्रहण करूंगा, फिर चाहे वे किसी भी देश का क्यों ना हो। मतलब वे साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो समानता का अधिकार सबको देने के लिए तैयार हो, एक इंसान होने के नाते दूसरों को भी इंसान समझने को तैयार हो, उसे ही वह अपना भाई समझेंगे, उसी के साथ भोजन भी ग्रहण करेंगे, उसी को अपना परिवार का सदस्य भी बनाएंगे। अन्यथा फिर वो कोई भी जाति, धर्म या देश का क्यों ना हो, वह उससे मनमुटाव ही रखेंगे। अब इससे आगे किसी समय अज्ञान के अंधकार में सताए हुए मेरे शूद्र भाइयों में से किसी के मन में ब्राह्मणों की गुलामी विदिन ब्रैकेट दासता से मुक्त होने की इच्छा हो, तो एक बार ही क्यों ना सही कृपया अपना नाम पता पत्र के द्वारा लिखकर मुझे भेजें। मुझे इस काम में मेरा बहुत हौसला बढ़ेगा और मैं उनका बहुत आभारी रहूंगा। ज्योतिराव गोविंदराव फुले, तारीख 5 दिसंबर 1872, पूना जूनागंज, नंबर 527। अब इस पत्र के बाद ढूंढीराव क्या प्रश्न कर रहे हैं? ढूंढीराव, आपने ऊपर के घोषणा पत्र में जो धाराएं लिखी हैं, वे सभी मुझे बहुत ही पसंद आई हैं और मैं उनके अनुसार अपना आचरण करूंगा। मैं आज हजारों साल के ब्राह्मणों के पाखंडी, पीड़ादायक व शोषक धर्म के जेल खाने से पूरी तरह मुक्त हो गया हूँ। इसलिए आज मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं सचमुच में आपका एहसानमंद हूँ। संक्षेप में आपके हर तरह के विश्लेषण को सुनने के बाद हिंदू धर्म विदिन ब्रैकेट ब्राह्मण धर्म के पाखंडी बनावटी रूप के बारे में मेरा पक्का विचार बन चुका है। लेकिन हम जिस एक परमेश्वर को मानते हैं और सभी ज्ञानी लोग भी मानते हैं, उस परमेश्वर को जो सबको देखने वाला और सर्वज्ञ होने पर भी हम शूद्राति अति शूद्रों की दुर्दशा, हमारा शोषण, उत्पीड़न, उसको आज तक क्या सचमुच में दिखाई नहीं दिया होगा? ज्योतिराव, इस विषय के संबंध में बाद में किसी ऐसे ही मौके पर तुमको सारा खुलासा करके विस्तार से बताऊंगा, जिससे तुमको पूरा विश्वास हो जाएगा और मन का समाधान भी। तो अब उसके नीचे एक नोट है जिसमें लिखा है, प्रस्तुत पत्र के संबंध में अखबार वालों के जो जो अभिप्राय प्राप्त हुए हैं, उनकी योग्यता जानने के लिए उनको हम आपके अपने पाठकों के लिए यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। तो महात्मा फूले ने जब इस तरह का लेटर लिखा था तो सिर्फ 2 ही जो है आंसर उन्हें मिले थे, और वो किन किन के थे उसी का यहाँ पर जिक्र है। नीचे ये देखिए, 2 अखबारों में इस चीज का जिक्र है, उसे ही मैं बता रही हूँ। एक है पूना, शनिवार, तारीख 4 जनवरी 1873, जन कल्याण की कामना से।
हमारे अपने प्रसिद्ध महाज्ञानी, महाचिंतक और महान शोधार्थी दार्शनिक ज्योतिराव गोविंदराव फूले महाशय ने एक बड़े सज्जन की सिफारिश पर एक अप्रायोजक, आत्मस्तुति युक्त और ब्राह्मणों की बदनामी करने वाला एक पत्र हमें भेजा है। उनके उस पत्र को हमारे अखबार में स्थान मिलने की कोई संभावना नहीं है, इसलिए हम प्रस्तुत पत्र के लेखक श्रीमान फूले जी से क्षमा चाहते हैं। और दूसरा जो इसका उत्तर है वो है कोल्हापुर, तारीख 1 फरवरी 1873। शुभ वर्तमान दशक और चर्च के संबंध में विभिन्न संग्रह। पूना के अखबार वाले इस पत्र को अपने अखबार में प्रकाशित नहीं कर रहे हैं, इसीलिए इस पत्र को हमारी ओर भेजा गया है। लेख चारों ओर प्रकाशित करना चाहिए। इस तरह की ज्योतिराव गोविंदराव फूले की इच्छा होने की वजह से उनके इस लेख को हम अपने अंक में प्रकाशित कर रहे हैं। हमारे हिंदू मित्रों को ये लेख कुछ हद तक निंदा करने वाला लगेगा, फिर भी इसमें जो अभिप्राय व्यक्त हुआ है वह बहुत ही प्रशंसनीय है, ऐसा मुझे लगता है। ब्राह्मणों की मान्यता के अनुसार जाति भेद नहीं है। इस बात को जो भी व्यक्ति हमारे ध्यान में लाएगा उस व्यक्ति से मैं तुरंत पत्र के द्वारा संपर्क स्थापित करूंगा। यह बात मिस्टर ज्योतिबा फूले ने बड़ी साहस के साथ कही है और इस तरह की हिम्मत रखने वाले लोग इस देश में बहुत बड़ी संख्या में होने चाहिए। तो इसी के साथ आज का एपिसोड समाप्त होता है, लेकिन आपके क्या विचार है? महात्मा ज्योतिबा फूले के समय में जो जातिगत विषमताएं बनी हुई थी वही आज भी स्थापित हैं और पहले के मुकाबले और ज्यादा बढ़ने लगी हैं। ऊना की घटना से लेकर अब तक की घटनाओं के ऊपर यदि आप नजर डालेंगे तो आज भी ये घटनाएं बदस्तूर जारी हैं और हम ये नहीं कह सकते कि समाज में समानता आ गई है और ऊंच नीच और जाति भेद जो है वो मिट गया है। तो उस दौर में तो क्या ही कह सकते हैं। आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म पर भी आप अंबेडकर नामा को फॉलो जरूर कीजिएगा। इसी के साथ मुझे आगे दीजिए, अगले एपिसोड में मैं फिर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए जय भीम,